अगर आपको लौकी का रायता पसंद है तो लौकी के रायते को इस मेरे तरीके से आप ज़रूर बनाएँ। ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, एकदम चटपटा-सा और एकदम क्रीमी सा। तो रेसिपी तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। चलिए सबसे पहले लेंगे लौकी, तो यहाँ पर लौकी को हमने धो लिया है और ये देखिए मेरे पास ज़्यादा बड़ी लौकी नहीं है, ये 500 ग्राम की लौकी मैंने ली है और इसको हम छील लेंगे। तो लौकी हमने छील ली है, अब इसको काटेंगे। तो लौकी जब हम रायता बनाते हैं या कोई भी चीज़ बनाते हैं तो लौकी जो है ज़्यादा बड़े-बड़े बीज की ना हो, तभी बहुत ही बढ़िया रहती है। तो आप देख ही सकते हैं ये इसमें जो बीज हैं, बहुत ही छोटे-छोटे से हैं, एकदम कच्ची लौकी है, बहुत ज़्यादा पक्की लौकी नहीं लें। तो ये देखिए इस तरह से हम इसको लंबा-लंबा काट लेंगे, फिर इसके छोटे-छोटे पीसेस कट कर लेंगे। तो पहले इसको इस तरह से काट लेंगे और ये देखिए जहाँ ज़्यादा बीज होते हैं उस हिस्से को हम इसमें नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसे अलग कर देंगे। और ये देखिए इस तरह से मैंने छोटे-छोटे इसके पीसेस काटे हैं। वैसे लौकी का रायता हम बनाते हैं तो कद्दूकस करके ही बनाते हैं। आप लौकी को इस तरह से काट कर के बनाएँगे तो एकदम अलग ही तरह का ना रायता बनेगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा अलग-सा लगता है। तो चलिए अब क्या करेंगे, ये हमने काट लिया है, इसको एक बर्तन में डाल कर के पानी डाल देंगे। लौकी के पीसेस पानी में अच्छे से डूब जाएँ, इतना पानी डालना है और उसको ढक कर के रख देंगे उबलने तक। जब तक लौकी पक जाए तब तक इसे उबालेंगे। और एक मिक्सी के जार में हम लेंगे 2 से 3 कप दही, एकदम अच्छा-सा गाढ़ा और बहुत ज़्यादा खट्टा दही इस्तेमाल नहीं किया करें, हल्का-फुल्का खट्टापन हो तो चल जाता है। और इसको मिक्सी में चला लेंगे जिससे कि एकदम स्मूथ हो जाए, ये देखिए। और हमने दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब लौकी को देख लेते हैं, तो लौकी हमारी अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए। इसी तरह की हमें गला करके तैयार कर लेनी है लौकी और इसका पानी अलग कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। जब लौकी ठंडी हो जाएगी तभी हाथों से हम दबा करके इसको निचोड़ेंगे। वैसे अगर आपका दही जो है ज़्यादा गाढ़ा है, अगर आपको नहीं निचोड़ना है, आपको थोड़ा रायता पतला चाहिए तो इसको निचोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही दही में डाल सकते हैं, पर ठंडा करके ही डालें, नहीं तो गरम-गरम डालेंगे तो दही जो है फट जाएगा। चलिए यहाँ पर हल्का-सा दबा करके मैंने पानी इसका अलग कर दिया है और ये देखिए इसको दही में डाल देंगे। अब ये बिल्कुल भी गरम नहीं है, एकदम ठंडा है। चलिए इसको डाल कर के इसमें अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे चम्मच से, फिर इसके बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपको पतला पसंद हो तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको इतना ही गाढ़ा रखा है। ये इस तरह से बनाने से बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इसमें टेस्ट के हिसाब से थोड़ा-सा नमक डालेंगे। काली मिर्च और जीरे का दरदरा कुटा हुआ पाउडर है ये, इसको डाल देंगे। थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है और साथ में थोड़ा-सा काला नमक भी इसमें डालेंगे और थोड़ी-सी हींग डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे ग्रेट किया हुआ आधा इंच का टुकड़ा अदरक का और अब इसमें 2-3 हरी मिर्च एकदम बारीक कटी हुई डाल देंगे। और फिर इसमें हम डालेंगे प्याज, अगर आपको पसंद ना हो तो आप इसे स्किप कर दें। और ये देखिए यहाँ पर हमने बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, इसको डाल कर के इसमें बारीक कटा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को चम्मच से अच्छी तरह से पहले रायते में मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम तड़का लगाएँगे, अच्छे से मिक्स करना है पहले इसको। तो ये देखिए कितना बढ़िया सा और क्रीमी लग रहा है ये रायता। इस तरह से आप एक बार ज़रूर बना कर के देखें। चलिए अब इसमें तड़का लगाएँगे। तो तड़का लगाने के लिए एक तड़का पैन में तेल लेंगे और उसको अच्छे से गरम कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा-सा जीरा डालेंगे और हल्का-सा भूनने के बाद इसमें हम काली सरसों या फिर राई डालेंगे। यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। फिर इसके बाद इसमें हम 1 मिर्च इस तरह से तोड़ कर के डाल देंगे और ये देखिए अच्छे से इनको भूनना है। जब ये भून जाएँ तब इसमें हम लास्ट में हींग डालेंगे। हींग को हल्का-सा भूनने के बाद तड़के को इस तरह से रायते में डाल देंगे। और ये देखिए तड़का हमारा लग गया है और इसको अच्छे से चम्मच से मिक्स कर देंगे ताकि तड़के की जो खुशबू है वो पूरे रायते में अच्छे से आने लगे और पूरा फ्लेवर इसका आ जाए रायते में। तो ये देखिए ये रायता बहुत ही बढ़िया लगता है। इस तरह से आप ज़रूर बना कर के देखें। खाने के साथ आप इसको ज़रूर खाएँ, बहुत ही बढ़िया लगेगा। आपका इस रायते को खाने के बाद
बार-बार इसको बनाने का मन करेगा। इतना मज़ेदार और चटपटा ये बनता है और बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो है ना रेसिपी एकदम मज़ेदार सी और एकदम सिंपल। तो रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें।